मैं पूछ रहा हूं ऐसी स्थिति क्या है जिसमें आजम खान को लगता है कि अब मुझे खुदकुशी कर ही लेनी चाहिए। ये तो भला हो वो कह रहे मजहब ने वो रोक रखा है, नहीं वरना बताइए ऐसे मौसम में कोई ऐसी बातें करता है। जी 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 अमिताभ जी, आप देश के बहुत बड़े और वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने कितनी बार देश प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया है और मैं समझता हूं कि आप भी आजम खान साहब को अच्छी तरीके से जानते होंगे और आपने उनके इंटरव्यू भी लिए होंगे। तो आप ये देखें कि जो व्यक्ति इस देश में एकता की बात करता है, अखंडता की बात करता है, नौजवानों, किसानों, मजलूमों की बात करता है और लगातार वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, स्टेट में कई बार कैबिनेट मिनिस्टर, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, लगातार 10 बार विधायक रहे हैं, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। सभी पार्टियों को उनका सम्मान करना चाहिए। नहीं तभी तो मैं कह रहा हूं वो खुदकुशी का मन क्यों बना रहे हैं। मैं बता रहा हूं अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश में आई है 6 साल हो चुके हैं और देश में 8 साल हो चुके हैं जी। अगर आप देखें तो विपक्ष के नेताओं का डिस्ट्रिक्ट वाइड और स्टेट वाइड इन्होंने इतना हरेसमेंट किया है, इतना उत्पीड़न किया है कि जब आदमी परेशान हो जाता है तो इस तरह की बातें ठीक है। अभी दोबारा आएंगे आपका, एक बार बहस में सारे मेहमानों को ले आऊं फिर अभी रुकिए, दोबारा आऊंगा। ठीक है, दोबारा आऊंगा। आसिम एजाज हमारे साथ हैं रामपुर से। एजाज साहब, एक आपसे सवाल ये, आजम साहब ने इसके बाद जो दूसरी बात कही वो ये कही, एक तो खुदकुशी कही, दूसरी बात ये कही कि हमारी 4 बार हुकूमतें रहीं, अगर हमने ऐसा रुख अपना लिया होता तो अम्मा के पेट से बच्चा आने से पहले ये कहता कि आप मोहम्मद आजम खान से पूछो, उनकी इजाजत हो तो बाहर आऊं। आजाद साहब, मुझे लगता है दुनिया की इतिहास में ऐसा डायलॉग किसी ने नहीं मारा होगा आज तक। देखिए ऐसा है जी कि बड़ा डायलॉग है भाई ये जी। ये आजम खान साहब के पुराने फिल्मी डायलॉग होते हैं और जैसे शोले में गब्बर ने कहा था कि जब बच्चा रोता है तो दूर दूर तक माँ कहती है कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो वही अल्फाज कल आजम खान साहब ने कहे। तो वो सारे जो पेतरे हैं इलेक्शन जीतने के लिए वो कोई छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो जज्बाती हो, चाहे लोगों को ये बता रहे हैं कि मेरी इतनी सरकार में जुल्म नहीं हुआ, लेकिन ये लोग जानते हैं कि आपकी सरकार में बहुत जुल्म है। उस टाइम लोग रातों को घरों पे नहीं सोते। ठीक है, एक बार सबको बहस में लाऊं, फिर आऊंगा भी छोटी छोटी टिप्पणी। जी मैं समझना ही चाह रहा था कि नाविश को आपके पास आता हूं कि क्या आजम साहब सिनेमा ज्यादा देखते हैं, आपको ऐसा लगता है, या उसकी वो स्टोरी की किताब आती थी पहले, पता नहीं आती क्या, तो नए इंटरनेट पे होंगी। हम लोगों के टाइम से उसकी कहानी किताब आती थी सिनेमा की, शोले की, पाकीजा की, मदर इंडिया की, है उसमें सारे डायलॉग होते थे, तो अपना छुपा के बस्ता में रख लिया, पढ़ते रहे। तो क्या मतलब ऐसा ही है, ऐसे डायलॉग कहां से लाते हैं? नहीं जी बोले तुम्हारे मुस्कुराहटों की कसम, हर बच्चा माँ के पेट से आने से पहले पूछता कि आजम खान से पूछो कि मैं आऊं कि ना आऊं। अरे सुभान अल्लाह, वाह क्या डायलॉग मारा है अहमद भाई। सर जी बिल्कुल सर। देखिए, चुनाव आयोग की एक नियमावली है, गाइडलाइन है। अरे आयोग को छोड़ो, आजम खान आयोग की परवाह करते हैं ना, वो खुद आयोग है। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। उसमें कम से कम चुनावी मंच पे अनसंडे नहीं बोला जाए, दायरे से अलग चीजें नहीं बोली जाए, और उन्होंने हमेशा इस बातों का उल्लंघन किया। उन्होंने जो समझ में आया बोला, फिल्मी डायलॉग बोला, लोगों का दिल दुखाने का, डराना धमकाना, इस तरह की बातें बोली, और बोलने के बाद जब उनको सजा हुई और ये तय हो गया कि अब ये सदन नहीं जा सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, उनका राजनीतिक कैरियर डायलॉगबाजी में खत्म हो गया। भाई खत्म तो हो ही गया, वो सदन नहीं जा सकते, बाकायदा सजा याफ्ता। और उसके बाद हम लोग ये सोच रहे थे कि ये सख्त फैसला जो हुआ है इससे हमारी भारतीय राजनीति को एक लाभ होगा, और राजनेता जो उल्टा सीधा बोलते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, आयोग के नियमावली का उल्लंघन करते हैं, उनको सबक हो जाएगा और वो इस तरह का अनुसरण नहीं बोलेंगे। लेकिन ताजुब आज इसी बात का हो रहा है कि
औरों को तो छोड़िए, आजम खान साहब को सबक ही नहीं हुआ, वो जेल गए, उनका राजनीतिक कैरियर चला गया, तब भी वो जिद पे अड़े हुए, उनको कैद खाने के अंधेरों से भी डर नहीं लगता है, उनको सबक ही नहीं हुआ। ठीक, नावेद भाई आएंगे दोबारा में। हरीश जी के पास चलूंगा। मुझे 2-3 पुराने डायलॉग भी याद आ गए आजम साहब के। हमारा उनसे बड़ा पुराना रिश्ता है भाई, आजम खान का। एक बार हरीश जी के वैचारिक परिवार की एक साध्वी ने बोला कि भाई हिंदुओं को इतने बच्चे करना चाहिए, ऐसा कुछ बयान दिया जो वो लोग दे देते। आजम साहब से किसी ने पूछा कि फलाने ने ऐसा बयान दिया, तो आजम खान साहब ने उसके उत्तर में जो कहा था वो भी आजमी खान कह सकते, मैं यहां बताऊं बोल नहीं सकता। बड़े बड़े बयान वो दे चुके। एक बार त्रिपाठी जी के राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने एक बड़ा विचित्र बयान दिया था। उसको सुनने वाले पागल हो गए। क्या 3 दिन तक रोटी नहीं खा पाए। हरीश जी, आजम खान कह रहे हैं कि अगर हम अपनी हुकूमत में भाजपा जैसे होते तो हालात ये हो जाते कि बच्चा भी हमसे पूछ के आता बाहर। अब आप लोग अभी भी समझ नहीं रहे, चेत नहीं रहे। मान लो कल आजम खान की सरकार आ गई तो ये तो स्थिति दुनिया में कैसी विचित्र हो जाएगी, सारे बच्चों को पूछ के आना पड़ेगा। श्रीवास्तव जी। अमिताभ जी भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि समाजवादी पार्टी सरकार में जंगल राज है। तो ये जो आजम खान साहब ने कहा ये तो जंगल राज में ही संभव था, और कंस जैसा क्रूर और आतताई भी ये कहने की हिमाकत नहीं कर सका जो आजम खान साहब ने कल की सभा में कहा। और मुझे ऐसा लगता है कि आजम खान साहब विक्टिम कार्ड भी खेलना चाहते हैं कि अपने को बहुत ऐसा शो करना चाहते हैं कि उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती और नाजायज़ तरीके से उनको सताया जा रहा है। डेस्परेशन की एक सीमा, जो आत्महत्या की बात करते हैं, वो एक डेस्परेशन की ऑप्टिमम सीमा है। डेस्परेशन के ऑप्टिमम पे जाकर के इस तरह की बात आदमी सोचता है। और दूसरी तरफ जो क्रूरता की अंतिम छोर है उसकी भी अभिव्यक्ति कर दी। तो आजम साहब को कभी ये लगता नहीं था, मुझे जो लगता है, जो उनकी मनाई स्थिति के बारे में मेरा जैसा व्यक्ति सोचता है कि उनको कभी लगता ही नहीं था कि वो सत्ता से बाहर होंगे और वो धरातल पे आएंगे। आज जब वो सत्ता से बाहर हैं, धरातल पे हैं, तो डेस्परेशन भी और साथ में जो जिस व्यक्तित्व को वो जीते थे, जिसके कारण रामपुर की जनता त्रस्त थी, पीड़ित थी, वह सामने आ गया। दोनों बातें सामने आ गई। ठीक। मैं और उस सभा में जो लोग उनकी बात को सुन के हंस रहे थे, उन पे जिस तरह से बरसे, वो भी इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि वो अपने को ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो सत्ता से बाहर हैं और धरातल पे खड़े हैं। ठीक। हरीश जी बड़े पुराने राजनेता हैं। हरीश जी ने एक बात कही, त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ, कि आजम खान को ये भरोसा ही नहीं होगा कि हम सत्ता में नहीं रहेंगे कभी। नहीं, ये हरीश जी की बात ठीक नहीं। उनको ये तो भरोसा क्या, वो तो कई बार देख भी चुके थे कि दूसरी सत्ता आई, बहन जी रही 3 बार 4 बार, कल्याण सिंह रहे, राजनाथ सिंह रहे, राम प्रकाश गुप्ता रहे। उनको ये अंदाज नहीं था कि कोई हुकूमत ऐसी आ सकती है जो हमको जेल भेज दे, यूनिवर्सिटी में घोड़े दौड़ा दे, खुदाई हो जाए, जमीन की नपाई हो जाए, बाउंड्री तोड़ के जमीन सरकार में वापस चली जाए। ये तो वैसा ही है, रामपुर के लोग जानते हैं, भुनी हुई मछली वापस तालाब में चली जाए वैसा। हरी जी ये उनको उम्मीद नहीं थी, बस इतना ही अंतर है। वो मानते थे सरकार हो सकता मेरी ना आए, लेकिन जिसकी आएगी हमारा रुआब बना रहेगा। अब आप यूनिवर्सिटी में घोड़ा चढ़वा दिए तो बवाल नहीं होगा, तभी वो कह रहे मेरा मन अब खुदकुशी का कर रहा है। लेकिन खैर, मैं इस बहस के अंत में कहूंगा कि सब लोग मिलकर ये आजम खान साहब से अपील जरूर करें कि खुदकुशी का विचार छोड़ दें, ये अच्छा विचार नहीं है। त्रिपाठी जी, ये स्थिति कहां तक पहुंच चुकी भैया? मरने मारने की बात आने लगी, बताइए।
नहीं अमिताभ जी, इसको ऐसे देखने के बजाय इस तरह से देखना चाहिए कि आजम खान साहब बड़े राजनेता हैं, बड़ी लंबी पारी उन्होंने खेली और आपने भी कहा कि वो ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं। दरअसल इस समय उनका कठिन दौर चल रहा है और बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने कभी ऐसे समय की कल्पना नहीं की थी जो उन्होंने अपने बयान में भी दिया है। लेकिन अब ये उनकी राजनीति का एक तरीका है कि वो ऐसे ही राजनीति करते हैं और ऐसे बयानों से ही चर्चा में आना चाहते हैं और ऐसे बयानों से ही वो राजनीति में रहे भी हैं।